हेलो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। ज्ञानी बाबा लेकर आए हैं आपके लिए ज़ूम 100 का छठा एपिसोड। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं आगे की कहानी। एपिसोड की शुरुआत एक क्लब से होती है जिसमें एक बच्ची रो रही थी क्योंकि इसके पेरेंट्स को ज़ॉम्बीज़ ने मार दिया था और वो बहुत डरी हुई थी। इस क्लब का मैनेजर शो उसे हौसला देता है और कहता है डरने की कोई बात नहीं है। और उसके बाद ये लोग कुछ हथियार लेके बाहर जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ पे अटैक कर देते हैं और उनको क्लब में जाने से रोकने की कोशिश करते हैं। इधर हम देखते हैं अकीरा भी अपने दोस्त केंचो से मिलने इस एरिया में आया था। उससे पहले हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। अकीरा को अब काम पर नहीं जाना था, तो इसलिए अब वो किसी भी तरह की दाढ़ी रख सकता है। अकीरा अब मार्कर से अपने चेहरे पर दाढ़ी बना लेता है, पर उसमें वो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए वो क्लीन शेव कर लेता है और अपनी बुक में वो विश लिस्ट कैंसिल कर देता है। अकीरा सोच ही रहा था कि आज के दिन उसे क्या करना चाहिए और तभी उसके मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है। अकीरा देखता है उसे किसी ने मैसेज करा था, यानी सिग्नल खुल चुके हैं। पिछले 3 साल में अकीरा ने बहुत सारे मैसेज इग्नोर करे थे क्योंकि वो ओवर टाइम में बिजी रहता था और अपने कई सारे दोस्तों से मिलने नहीं जा पाता था। लेकिन अब वो शायद ही सभी लोग जिंदा बचे हुए होंगे और अकीरा को अब पछतावा होता है कि काश उसने वो टाइम अपने दोस्तों के साथ बिताया होता। तभी अकीरा को अपने पुराने दोस्त केंचू की याद आती है और उसे यकीन था कि उस जैसा लड़का इतनी जल्दी तो नहीं मरा होगा और ज़रूर वो किसी होटल में लड़की के साथ मज़े कर रहा होगा। दूसरी तरफ हम केंचू को देखते हैं। वो सच में एक होटल में था और वहाँ के एक रूम में फंस गया था क्योंकि होटल के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ घूम रहे थे। केंचू ने 3 दिन से सिर्फ पानी पिया था और उसके कमरे में भी एक लड़की ज़ॉम्बी बन गई थी। अच्छी बात ये थी कि वो एक बॉन्डेज रूम में था, तो उसने पहले ही लड़की के हाथ और पैर हथकड़ी से बांध दिए थे। भूख के मारे केंचू की हालत ख़राब थी और तभी उसे अपने कॉलेज के दिन याद आते हैं जहां उसका अकीरा नाम का एक दोस्त था जो उसके फालतू जोक्स पर भी ज़ोर ज़ोर से हंसता था। और सडनली केंचू के मोबाइल पे अकीरा का फ़ोन आ जाता है। उन्हें मिले हुए 1 साल गुजर चुका था। अकीरा केंचू से पूछता है तुम इस वक्त कहाँ हो, और वो उसे लेने आ रहा है। केंचो कहता है ये तो नामुमकिन है क्योंकि ये पूरा होटल ज़ॉम्बीज़ से भरा हुआ है। अकीरा को इससे फ़र्क नहीं पड़ता और वो अपनी सुपर बाइक उठा के निकल जाता है। अकीरा और केंचो कॉलेज फ्रेंड्स थे और 4 साल तक साथ में रग्बी खेलते थे। केंचो काफ़ी फ़नी और हैंडसम लड़का था और अकीरा का सबसे करीबी दोस्त भी। इनकी मुलाकात 1 साल पहले हुई थी जब अकीरा अपने काम के बोझ तले दबा हुआ था। केंचो एक स्टेट एजेंट बन गया था क्योंकि उसे लोगों से बातें करना बहुत अच्छे से आता है, इसलिए वो अपनी जॉब से बहुत अच्छे पैसे कमा रहा था और वो एक मॉडल को डेट भी कर रहा था। अकीरा की लाइफ बोरिंग हो चुकी थी, इसलिए उसे केंचो की बात में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। केंचो अकीरा को एडवाइस करता है कि उसे अपनी इस घटिया जॉब को छोड़ देना चाहिए। कोई पागल ही होगा जो ऐसा नहीं करेगा। तब अकीरा उसकी बात नहीं मानता बल्कि उस पर ही गुस्सा करने लग जाता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। हम उस मैनेजर को देखते हैं। वो अब अकेला ही वहाँ जिंदा रह गया था, बाकी उसके साथियों को ज़ॉम्बीज़ ने मार दिया था और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ अब उसकी तरफ बढ़ रहे थे। तभी पास में कोई हॉर्न की आवाज़ आने लगती है और ज़ॉम्बीज़ वापस मुड़कर उस हॉर्न की तरफ भागने लगते हैं और मैनेजर की जान बच जाती है। केंचो के होटल के सारे ज़ॉम्बीज़ उस हॉर्न की आवाज़ सुनकर हॉर्न की तरफ जाने लगते हैं। ये शोर एक कार का था जिसका हॉर्न अकीरा ने जाम कर दिया था। बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उस कार को घेर लेते हैं और फिर उस कार में धमाका हो जाता है जिससे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मर जाते हैं। केंचो अब अपने कमरे से बाहर निकलता है और बाहर ही उसे अकीरा मिल जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि अकीरा यहाँ सच में आ गया था। अकीरा अब चिल्ला चिल्ला के केंचो से माफ़ी मांगता है कि उसे उसकी एडवाइस मान लेनी चाहिए थी और उस जॉब को उसी वक्त छोड़ देना चाहिए था। लेकिन उल्टा वो केंचो से ही जलने लगा कि वो कितना खुश और सक्सेसफुल है और इन सब बातों के लिए वो केंचो को सॉरी बोलता है। अब केंचो भी उसे कुछ बताने वाला था मगर अकीरा के चिल्लाने से ज़ॉम्बीज़ वापस होटल में आ गए थे। अब ये दोनों ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए होटल की छत पर चढ़ जाते हैं और उसके दरवाजे को बंद कर देते हैं। लेकिन ये दरवाज़ा ज़्यादा देर तक ज़ॉम्बीज़ को नहीं रोक पाएगा। केंचो परेशान हो रहा होता है और उसे समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। तब अकीरा बोलता है वो लोग सामने वाली बिल्डिंग पर कूद जाएंगे। केंचो को ये नामुमकिन लगता है क्योंकि वो बिल्डिंग काफ़ी दूर थी। तब अकीरा कहता है ये तो कूदने पर ही पता चलेगा। उसके बाद अकीरा तेज़ी से दौड़कर जंप मारता है और सामने वाली बिल्डिंग पर कूद जाता है और सामने वाली छत पर जाकर गिरता है। अकीरा के सर से खून निकल रहा था पर वो ठीक था। तब वो केंचो को भी छलांग लगाने के लिए कहता है पर केंचो को डर लग रहा था और वह अकीरा से माफ़ी मांगते हुए कहता है उससे ये नहीं होगा।
लेकिन मरने से पहले वो अकीरा से कुछ कन्फेस करना चाहता है। असल में केंचो को भी अपनी जॉब नहीं पसंद थी। वो रोज अपने चेहरे पे फेक स्माइल रख के लोगों से झूठ बोला करता था और उन्हें बुरे कॉन्ट्रैक्ट दिलवाता था ताकि उनकी कंपनी को फायदा हो। मॉडल्स को डेट करना, बड़े बड़े लोगों से मिलना, इन सब कामों से उसे कभी भी खुशी नहीं मिली। वो तो बस खुश होने का दिखावा कर रहा था और इसी बात के लिए वो अभी अकीरा से माफी मांगता है। केंचो बोलता है मुझे ऐसी जॉब करनी थी जिससे वो अपने क्लाइंट को हंसा सके। असल में वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता है। जिस पर अकीरा कहता है तुम अपनी जॉब छोड़ दो और अभी अपनी ख्वाहिश का काम करो। तब अकीरा की बात सुन के केंचो को जोश आ जाता है और पीछे ज़ॉम्बीज़ भी दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ गए थे। तब केंचो तेजी से भागकर जंप लेता है और हवा में ही अपने सारे कपड़े निकालकर फेंक देता है। उसे नंगा देखकर अकीरा जोरों से हंसने लगता है जैसे वो पहले हंसा करता था। लेकिन केंचो दूसरी छत तक पहुंच ही नहीं पाता और बस उससे लटक जाता है। उसके हाथ छूटने लगते हैं और वो सोचने लगता है क्या वो सच में नंगा मरने वाला है। और तभी अकीरा उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेता है और ऊपर खींचने के चक्कर में उसकी गोटियां छिल जाती हैं, जिससे केंचो जोर से चिल्लाने लगता है मेरी गोटियां। शाम को ये लोग इसी छत पर डेरा डाल लेते हैं और बियर भी ले आते हैं और साथ ही अकीरा भी केंचो की तरह नंगा हो गया था और ये नेकेड पार्टी करने लगते हैं और दोनों इधर उधर की बातें करने लगते हैं और पार्टी करते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इस एपिसोड में तो मैनेजर के बारे में दिखाया नहीं गया कि उसके बाद क्या हुआ। अब देखते हैं अगले एपिसोड में क्या दिखाया जाता है। तो आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए।